अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फोकस में भलीकार ऐं आऊं आहियां ज़ुहैब ज़रदारी। नाज़रीन, सिंध में क़यामत जी गर्मी आहे ऐं मथां वरी बिजली जी लोड शेडिंग ऐं साब डिघी ऐं अणिलाने लोड शेडिंग अवाम खे अज़ाब में मुब्तला करे छॾियो आहे। सिंध असेंबली इन मामले ते अॼु हिकु ठहिराउ मंज़ूरु कयो आहे जंहिंमें के इलेक्ट्रिक, हेस्को ऐं सेप्को जी मज़म्मत कई वई आहे ऐं उन जे इन अमल जे हवाले सां गॾियल तौर ते ठहिराउ जेको आहे उहो सिंध असेंबली मंज़ूरु कयो आहे। ठहिराउ में सिंध असेंबली इहो चयो आहे त बिजली सप्लाई कंदड़ जेके कंपनियूं आहिनि जंहिंमें के इलेक्ट्रिक आहे, हेस्को आहे ऐं सेप्को आहे, इहे नाअहल आहिनि, इहे नाअहल इदारा आहिनि। इन जी नाअहली जो जेको नतीजो इहो आहे त अवाम अज़ाब में मुब्तला आहे। हिकिड़े पासे बिजली जी अणिलाने लोड शेडिंग, डिघी लोड शेडिंग, कलाकनि जा कलाक बिजली जेका आहे उहा मुहैया नथी थिए ऐं उन सां गॾोगॾु वरी तमामु ॻरा बिल अचनि था ऐं हर 15 ॾींहंनि खां पोइ, महीने खां पोइ, ॾेढ महीने खां पोइ बिजली जी क़ीमत बि वधाए थी वञे। मतिलबु इहो आहे त अवाम ऐं ख़ासि तौर ते सिंध जो जेको अवाम आहे उहो ॻरा बिल भरे थो, तमामु घणी महांगी बिजली जेका आहे सा उहा हू ख़रीद करे थो, पर नतीजे में उहा बिजली उनखे मुहैया बि नथी थिए। कलाकनि जा कलाक लोड शेडिंग खे माण्हू मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि। उन सां गॾोगॾु हिकिड़े तरफ़ मुल्क में हीट वेव जी लहर हली रही आहे। इन हवाले सां अलर्ट बि जारी थियल आहे ऐं अहिड़ी सूरत हाल में जिते हिकु मिंट बि बिजली बंदि न थियणु खपे उते कलाकनि जा कलाक उहा बिजली बंदि रहे थी। त इन ई मौज़ू ते असां प्रोग्राम जे पहिरें सेगमेंट में ॻाल्हि कंदासीं। ख़ासि तौर ते सिंध असेंबली जेको इहो ठहिराउ मंज़ूरु कयो आहे इन्हनि ते असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। शमा मुंशी साहिबा तर्जुमेगार आहिनि, असां सां गॾु स्टूडियो में मौजूदु आहिनि। मैडम, बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताइएगा कि वैसे भी सूरत हाल ये है कि एक तरफ तो हीट वेव की लहर है, उसका अलर्ट भी जारी किया जा चुका है, और दूसरी तरफ जो ये है कि जो घंटों घंटों बिजली की लोड शेडिंग है, आवाम को बिजली से वो महरूम रखा जा रहा है। तो ये एक दोहरा जो है अज़ाब है वो आवाम पर नाजिल है। एक इदारों की जानिब से है तो उसमें एक तरफ तो उनको बिजली मुहैया नहीं की जा रही, और फिर बिल इतने हैं कि आवाम के लिए अब बाकी रास्ता बचा क्या है, किस तरह ख़ुद को बिजली से भी बचाए और इन बिजली कंपनियों के अज़ाब से भी ख़ुद को बचाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख़्याल में आज सिंध असम्बली ने जो मुत्तफ़िका तौर पे ये जो है करारदाद जो कि जमात इस्लामी की तरफ से पेश की गई थी और इसको मुत्तफ़िका तौर पे जो अप्रूव किया गया, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि के इलेक्ट्रिक की जो बेरा रवैया हैं या उनकी जो मनमानियाँ हैं वो अपनी पीक पे जा पहुँची थी। ज़ुहैब साहब, आपकी नॉलेज में होगा कि जैसे कि दिन ब दिन जो है के इलेक्ट्रिक अपनी यूटिलिटी वो यूनिट को जो है पर यूनिट जो है जिस तरह से इजाफा कर रही है, और आवाम कंज्यूमर्स और जो है जब इन फैसिलिटेशन सेंटर्स पे जाते हैं तो उस वक्त गार्ड से लेकर जो गार्ड वहाँ खड़ा होता है और अंदर जो कस्टमर सर्विस पे जो इनके सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हैं उनका रवैया आवाम के साथ इस तरह से होता है जैसे कि वो कोई खुदा है, कोई देवता है, और वो आवाम के साथ इस तरह से वो बर्ताव कर रहे होते हैं कि आवाम खुदा न खास्ता जैसे भीख मांगने आए हो, या जो है मतलब लाइक अगर मेरा फ़र्ज़ करें बिल ओवर चार्ज हुआ है और 8,000 आया है या 20,000 आया और मेरी यूटिलाइजेशन इतनी नहीं है, मैं प्रूफ के साथ भी आ रही हूँ, तो मुझे इस तरह से डिग्रेड किया जाता है। गार्ड एक तो मेरे सर पे आके इस तरह से खड़ा हो जाएगा आवाम के सर पर कि जैसे कि धमकारों के दो बातें और की तो तुम्हें उठा के फेंक देंगे। और वो लोग जो कि अपने राइट्स से उनकी अवेयरनेस नहीं है और वो नहीं जानते कि कस्टमर्स राइट्स क्या हैं, तो और बेचारे जो गरीब तबका वहाँ जाता है तो वो बिल्कुल उनको सप्रेस करके, उनको सब्जुगेट करके वहाँ से भिजवा दिया जाता है। रिसेंटली मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं कराची से बाहर थी, मैं वापस आई तो मेरे जो है लाइक 2 या 3 डेज़ बाकी थे कि मुझे सबमिट करना था बिल। तो उस वक्त मेरे साथ ये हुआ कि उन्होंने एक दिन पहले मतलब 3 दिन पहले आके ड्यू डेट से पहले, जी ड्यू डेट से पहले, जो कि अलाउ भी नहीं है, लीगली भी अलाउ नहीं है, मेरी इलेक्ट्रिसिटी ये लोग कट करके चले गए। ऑफ कोर्स बीइंग मीडिया पर्सन और वैसे भी एक बीइंग अ लिटरेट पर्सन, मुझे पता है मेरे राइट्स क्या है और मुझे उसकी अवेयरनेस है। मैं गई अंदर, मुझे कहा गया, पहले तो मुझे गार्ड बदतमीज़ी करे, उसको तो मैंने इस तरह से करके और मैं अंदर घुसी हूँ। मुझसे कहा गया कि मैडम आप कस्टमर सर्विस से बात करें। मैंने कस्टमर सर्विस से बात नहीं करूँ कि आप मुझे मैनेजर का सामना करें। तो मुझसे आओ ताऊ करने लगे। मुझे जैसे उन्होंने कहा कि कस्टमर सर्विस आप लेडी को जाएं, मैंने वो पर्ची मुंह पे फाड़ के फेंकी है।
जब इन्होंने देखा कि ये बहुत एग्रेसिव है तो ऑफ कोर्स उसके पीछे कोई कारण होगा, कोई रीज़न है जिसकी वजह से वो हाइपर हो रही है। शी मस्ट बी लाइक एम्पावर्ड, उसके पीछे कोई बैक है। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे जो है उसके सामने किया है, मैनेजर के सामने किया है। तो मैंने मैनेजर से कहा कि आप मुझे ये बताएं, आपने किस किस जो है लॉ के तहत आपने मेरी बिजली काटी है, आपको ये अख्तियार किसने दिया है? मैंने कहा मैं जब तक मैनेजर आपके जो है कंसर्न अथॉरिटी हैं उनसे नहीं मिलूंगी, ना मैं 1 रुपया दूंगी, और अभी का अभी आप मेरा डिस्टोर करें। यही हालात है ना कि यहाँ पर तो ठीक है कि इलेक्ट्रिक का फिर भी कुछ ना कुछ हमें मैकेनिज्म नज़र आता है कि वहाँ आप कंप्लेन कर सकते हैं, उनकी ऐप है, फिर वो ऐप जो है वो उनकी नेपरा के साथ कनेक्टेड है, एक सिस्टम है, और फिर वो कंप्लायंस भी होता है। लेकिन अगर आप हेस्को और सेप्को के हालात देखें तो वो बहुत ही ख़तरनाक हैं। इससे वो तो कई कई दिन तक जो है वो बिजली मुहैया नहीं करते, उनको कोई कुछ नहीं कह सकता, कोई कुछ कहने वाला नहीं, कोई उनकी हेल्पलाइन नहीं है, कोई उनकी एप्लीकेशन नहीं है, कोई। तो मकसद है तो जो कराची के अलावा जो बाकी सिंध के लोग हैं वो तो इसके बनस्बत दोहरे अज़ाब में मुब्तला, दोहरे अज़ाब में हैं, और फिर उनकी कोई से नहीं है। जब उनकी से नहीं है, उनके पास कोई इस तरह का कंसर्न इदारा नहीं है कि जहां इनकी जो है ग्रीवेंसेस को रिड्रेस किया जाए, तो वो बेचारे अवाम कहाँ जाए। तो अवाम की एक्सप्लॉयटेशन दिन ब दिन बढ़ रही थी के इलेक्ट्रिक के हाथों और दीगर उनके हाथों जो कि नाअहल इदारे हैं। और आप देखें के इलेक्ट्रिक का जो इदारा है इसको प्राइवेटाइज हुए भी आज 18 साल हो गए, और 18 साल में आप इनकी नाअहली का ये आलम देखिए कि सिर्फ और सिर्फ सियासी तौर पे यहाँ भर्तियाँ होती हैं। सियासी तौर पे अगर मैं फलां जो है पार्टी से बिलोंग करती हूँ, तो मेरा रिश्तेदार, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा चाचा वो के इलेक्ट्रिक में आके उसको इंडक्ट कर दिया जाता है। एक ये जो एग्ज़ाम्स वगैरह हो रहे होते हैं, टेस्ट सिस्टम, ये तो एक सो कॉल्ड जो है ना एक डिकोसिला है। आना इंटरव्यू में उसी को है, पास उसी को किया जाता है जिसकी ऊपर से कॉल आई हुई होती है। तो एक तो उन्होंने ऐसे ऐसे नालायक जो कि 8 मिडिल पास फेल है, और फिर वो आपको मैनेजिंग डायरेक्टर उनको बना दिया जाता है। मेरी एक मैं उस सियासी जमात का नाम नहीं लेना चाहती, मैं उस सियासी जमात के लीडरानी बात, चूँकि आप जानते हैं मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी रहा है और अब अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया का भी है। तो मैं एक सियासी जमात के पास गई और मैंने उस वक्त बड़ा गम और गुस्से का इज़हार किया कि आप लोग क्लेम करते हैं कि आप कराची के आप जो है स्टेक होल्डर्स हैं और आप कराची को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप इतने बड़े मामले पे व्हाई हेल आर यू लाइक प्लेइंग द रोल ऑफ म्यूट स्पेक्टेटर। तो उन्होंने जो मुझे जवाब दिया ना शुएब साहब, आई वाज लाइक, कहते हैं कि मुंशी ऐसे नहीं है। हम जो है एक दिन हमने जो है वो ठीक ठाक प्रोटेस्ट किया, हम प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन चल रहा था कि हमें ऊपर से कॉल आई, ऊपर से। अब वो ऊपर कौन है गॉड नोस बेटा। उन्होंने कहा कि आपको जो करना है, जिस मसले को आपको इशू को जाकर करना है, आपको अपनी सियासत चमकानी है, आप उस पर सियासत चमकाएं, लेकिन के इलेक्ट्रिक के बारे में बात ना करें। देखिए हमारे पास दो चीज़ें हैं कि ये कहा जाता है कि के इलेक्ट्रिक इसलिए किया गया, के इलेक्ट्रिक के हवाले प्राइवेटाइज किया गया क्योंकि गवर्नमेंट सिस्टम सही नहीं चला पा रही थी, इसके लिए ताकि एक मुनाफा भी हो और ये सब चीज़ें। मुनाफा तो कोई शक नहीं है कि बड़ा खरबों रुपए का कमाया है इधर से के इलेक्ट्रिक ने। फिर अगर हम बात करें गवर्नमेंट सेक्टर की, तो हेस्को और सेप्को अभी भी गवर्नमेंट के पास है। तो मकसद ये है कि अगर हम हमारे सिंध में ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं और दोनों ही फेल हैं, तो फिर अब समझ नहीं आ रही कि ये अब सरकारी सतह पर इसको चलाया जाए या फिर हेस्को और सेप्को भी प्राइवेटाइज किया जाए। तो मतलब ये कि हमारे पास दोनों के लिए कोई अच्छे एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा ज़ोएब साहब, मसला ये है कि पाकिस्तान में जो एक चीज़ होती है ना सुनवाई, आम आदमी की सुनवाई कहीं भी नहीं है। और अभी जो बात हो रही थी कि आप देखें कराची में या सिंध का भी यही हाल है, हैदराबाद की तरफ भी लोगों के मुझे शिकायतें सुनने को आती है। 18 घंटे की लोड शेडिंग होती है, 18 घंटे की लोड शेडिंग किसके बीच में, जब हीट वेव इंतहा पर है, मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात सर पर है, 50, 48, 49, 50, 47, 48, 49, 50 की जो है आपकी डिग्री की हो रहे मतलब टेम्परेचर है। और वहाँ पे आवाम के ऊपर दोहरा अजाब ये है कि आप उनके 18, 19 और फिर आपका फ़ोन उठाने वाला कोई नहीं है। आप कॉल करें, आप कंप्लेन करें, आपको जो है कोई आगे से रिस्पॉन्स नहीं मिलता। हम कोई यहाँ कराची पाकिस्तान सिंध के अवाम के साथ जो ये लावारिसों का सलूक हो, स्पेशली इन तरह के जो इदारे हैं ना के इलेक्ट्रिक अच्छा, मुझे सिर्फ इतना मुझे बताइएगा कि अगर सिंध असेंबली ने ये रेजोल्यूशन पास किया है, आपको लगता है कि इसका कोई असर होगा, इसका कोई फ़ायदा मिलेगा, या ये मामला जो है आगे लेवल तक जाएगा, या इसी तरह का रेजोल्यूशन होगा जिस तरह माजी में भी हमारे यहाँ इस तरह के बहुत सारे रेजोल्यूशन पास हुए? साहब, पहले तो मैं कहती हूँ, मैं सिंध असेंबली के तमाम अराकीन को मुबारकबाद देती हूँ
कि उन्होंने एक बहुत बड़ा बोल्ड इनिशिएटिव लिया, स्पेशली जमात इस्लामी की तरफ से जो रेजोल्यूशन पेश की गई, और इसको किसी भी, चाहे वो हमारे अपोजिशन लीडरान हो या हमारी हुकूमत सतह पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, उन सब ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। उन्होंने इसको मुत्तफ़िका तौर पे मंजूर किया इस रेजोल्यूशन को, जो एक बहुत बड़ी बात है। और इसकी वजह से ये हुआ कि अब एटलीस्ट वो इदारे जो कि सत्तू पी के सो रहे थे और समझ रहे थे कि वो किसी को भी लायबल नहीं है, वो किसी के सामने भी अकाउंटेबल नहीं है, उनकी जो मर्जी वो करती पड़े, वो हाईलाइट हो गए। क्योंकि आपकी जो इदारों की जो करप्शन चल रही होती है, लेकिन चूंकि वो कंसर्न फोरम पे जब वो हाईलाइट नहीं होती है, तो ये लोग समझते हैं कि उनको फ्री हैंड मिल गया, डू वॉट एवर यू फील लाइक। लेकिन एटलीस्ट आप इतने बड़े सतह पे, जहाँ पे ऐसे ऐवान में जहाँ कानून साजी होती है, वहाँ पर जो है सिंध असम्बली में, पार्लियामेंट में, सेनेट में इस तरह की रेजोल्यूशंस का पास होना और उनका मंजूर होना बज़ाते खुद एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। और मेरे ख्याल में इनकी जो नालायकी और जो नाअहली और जो जुल्म और सितम का जो पहाड़ उन्होंने जो सिंध के अवाम पे भरपा करके रखा है, इंशाल्लाह ताला उनका अब मदावा होने का वक्त करीब आ चुका है। और अब आप लोग मतलब आपका ये सवाल है कि फिर क्या किया जाए, बिजली की क्या जो है किस तरह से उनको जो है बिजली फराहम की जाए। तो मेरे ख्याल में बिजली फराहम करने के अब सिर्फ ये तरीका है कि कराची के अवाम को और सिंध के अवाम को या तो नेशनल ट्रांसमिशन प्लांट के थ्रू जो है बिजली फराहम की जाए, वही तो उधर से तो आ रही है जी, पूरी बिजली नेशनल ट्रांसमिशन लाइन से ही आ रही है, चाहे वो सिंध के बन रही है, हमारे यहाँ चाहे नूरियाबाद में जो पावर प्लांट है वहाँ से जो बन रही है, थरकोल से जो बिजली बन रही है, बन सिंध में रही है, पैदा बिजली सिंध में कर रहे हैं। लेकिन वो जहाँ पहले लाहौर में ट्रांसमिशन लाइन में जा रही है नेशनल ग्रिड में, और नेशनल ग्रिड से वापस हमें आ रही है, और जो फिर भी सही अंदाज में नहीं मिल रही। मसला तो यहाँ पर है कि डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है। बिल्कुल, और हमें डिस्पैच कंपनी के थ्रू दिया, या तो हमें डिस्पैच कंपनी हमारे पास जितने, हमारे सिंध में 3 डिस्कोज हैं, 3 डिस्कोज में से हमारे पास 2 हैं वो सरकार के पास हैं, एक प्राइवेट है। तो मामला तो दोनों की तरफ जो है वो ठीक नहीं है। के इलेक्ट्रिक की सूरत हाल ये है कि वहाँ पर अभी आप देखें कराची में आए दिन हर रोज़ एहतजाज होता है। मैंने ये चीज़ें खुद भी ऑब्जर्व की हैं, एहतजाज होता है, लोग सड़क बंद करके बैठ जाते हैं। तो वहाँ से अगर कोई डीसी या एसएसपी या कोई भी नुमाइंदा जो बात करने जाता है, तो ज़ाहिर है आगे शहरी हैं, वो चाहते हैं कि भाई हमें ये एश्योरेंस दें कि बिजली की लोड शेडिंग का जो दौरानिया होगा वो एलानिया होगा, गैर एलानिया नहीं होगा। तो अगर वो हुकाम बात करते हैं के इलेक्ट्रिक से या वहाँ हमारे सेपको से या इसको से, तो वो कहते हैं कि भाई ये रोड खुलवाना आपका काम है, हमारा नहीं है, हम ये मुतालबात जाने आप जाने। यानी ये जो बिजली तकसीमकार कंपनियां हैं, इनको किसी चीज़ से सरोकार नहीं है। वो तो जो लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ही नहीं मानते। देखिए, ये बेखौफी का, बेशर्मी का, बेगैरती का और ढिठाई का जो आलम है, जैसे आपने कहा, तो उसका वाहिद हल ये है कि अब जो कि बाहर से जो कंपनियां हैं, जैसे चाइना से हम बहुत सारी जो है अब उनको जो है बरामद कर सकते हैं बिजली। उनको बाहर की, अब मेरे ख्याल में जो कंपनियां हैं, उनको निजी कंपनियां, उनको कराची में के इलेक्ट्रिक के सब्स्टिट्यूट के तौर पे जो है रखा जाए। इस तरह से बाकी जितने भी जो आपके रियासती जो इदारे हैं बिजली फराहम करने के, उनकी जगह भी जो है मेरे ख्याल में बाहर से जो है इस तरह की चाइना हो गए या मुख्तलिफ कंपनी हो गए, कोरिया वगैरह हो गए, उनकी मुल्कों की जो है कंपनीज यहाँ खोली जाए, ताकि ना सिर्फ ये कि बिजली के नर्ख कम हो, उनके यूनिट के जो पर यूनिट जो है, अब आप सोचें 86 रुपीज़ चला गया है, और कुछ नहीं पता, आज आप रात सोते सुबह आपकी बिजली के 7 रुपये 8 रुपये भरे हुए होते हैं। और इवन समटाइम तो आपकी वो यूटिलाइजेशन नहीं होती, क्योंकि आवाम बहुत ज़्यादा, अब एक बंदा जिसकी बेचारी की दिहाड़ी ही बामुश्किल तमाम 8,000 है, उसके बिजली का बिल आ रहा है 32,000 और 36,000 और 45,000, बाज़ दफ़ा तो 1.5 लाख। तो वो खुदकशियाँ करे या ना करे, वो खाएगा पिएगा क्या करेगा? इस तरह से जो पाकिस्तान में निज़ाम ज़िंदगी कर दिया गया है ना ज़ुहैब साहब, यकीन मानिए ऐसा कहीं नहीं होता। जुल्म के इंतहा पे, और फिर अफसोस इस चीज़ का होता है कि कोई भी मुतलका इदारा, कंसर्न अथॉरिटी आपकी जो है ना उसको जो है ना आपकी उसको ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने को तैयार नहीं होती। तो हम सब इस चीज़ में रहते हैं कि ठीक है, मेरा इंफरादी तौर पे मसला हल होता है, इज्तमाही तौर पे होता है या नहीं होता। तो अगर मेरा या आपका इज्तमाही तौर पे एक जो है मसला हल हो जाता है तो हम खुश हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं आज कम से कम समझती हूँ कि सिंध की तारीख की जो है लिहाज से एक तारीखी दिन है कि कम से कम आपने जो है ये तमाम
जो निजी और सरकारी इदारे हैं जो सो कॉल्ड जो बिजली फराहम करें और आवाम को जिस अजाब से में मुब्तला रखा है, उनकी अकाउंटेबिलिटी का मेरे ख्याल में एक प्रोसेस का आगाज़ शुरू हो चुका है इंशाअल्लाह ताला। ठीक है शमा मुंशी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। व्यूअर्स, असां प्रोग्राम जे पहिरें हिस्से में ॻाल्हि ॿोल कई आहे सिंध में बिजली जी आणे लानियल ऐं डिघी लोड शेडिंग जे हवाले सां। ऐं हुन सां गॾोगॾु हिकु तरफ़ त हीट वेव आहे, सिंध में तमामु घणी गर्मी पइजी रहे, ऐं ॿिए तरफ़ के इलेक्ट्रिक हेस्को ऐं सेप्को जे तरफ़ां मुसलसल जेका आहे आणे लानियल बिजली जी लोड शेडिंग जो सिलसिलो जारी आहे। सिंध असेंबली इन हवाले सां ठहराव बि मंज़ूरु कयो आहे ऐं गॾियल तौर ते उन ठहराव में हेस्को, सेप्को ऐं के इलेक्ट्रिक जे अहिड़े अमल जी मज़म्मत कई वई आहे ऐं इहो चयो वियो आहे त हीअ इदारा जेके आहिनि से नाअहल इदारा बणिजी चुका आहिनि। इन जी नाअहली जी सज़ा अवाम भोॻे रहियो आहे ऐं बिल्कुलु इन ते हुकूमत खे, वफ़ाक़ी सरकार खे, सिंध सरकार खे नोटिस वठणु घुरिजे ऐं इन्हनि कंपनियुनि खे उहो अकाउंटेबल करणु खपे ऐं घटि में घटि जेको बिजली जो जेका लोड शेडिंग आहे उहा घटाई वञे, ख़ासि तौर ते गर्मियुनि जे अंदरि। हिन वक़्तु जॾहिं पारो जेको आहे सो तमामु घणो मथे पहुतल आहे 48, 49, 50 ताईं, त उते जेकॾहिं बिजली जी लोड शेडिंग हूंदी त इहो हथ सां ॼण त माण्हुनि खे मारण जो हिकिड़ो त अरिड़हं कलाक बिजली कोन्हे ऐं ॿियो वरी बिजली जा बिल जेके अची रहिया आहिनि उहे एतिरा घणा अची रहिया आहिनि त या त माण्हू बिजली जो बिल जमा कराइनि या पंहिंजे घर जी चुल्ह ॿारीनि। अहिड़ी सूरत हाल में जेका मामला आहिनि उहे ॼण त ॾाढा ख़राबु थी चुका आहिनि ऐं आवाम परेशान आहे। मुंहिंजे ख़्याल में इहा जेका मनमानी आहे इन्हनि इदारनि जी, इन्हनि डिस्कोर्स जी, उहा ख़तमु थियणु घुरिजे। इन हवाले सां नेपरा खे ख़ासि तौर ते जेको इन खे रेगुलेट करे थो, उनजो इदारो आहे, उनजी ज़िम्मेवारी आहे उहा घटि में घटि आवाम खे हिन अज़ाब खां बचाए। ब्रेक जो वक़्तु आहे, ब्रेक वठूं था। ब्रेक खां पोइ असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मीरपुर माथेले में अॼु सहाफ़ी नसरुल्ला गॾाणी जे मथां हथियारबंदनि हमलो कयो आहे। उनखे ॻणती जोगी हालत में उहो इस्पताल में दाख़िल आहे ऐं उत्तर सिंध में सहाफ़ियुनि जे लाइ ॼण त जेका सूरत हाल आहे उहा ॾाढी ख़राबु आहे, ॼण त नोगो एरिया बणियल हुजे। उत्तर सिंध सहाफ़ियुनि जे लाइ जानवंत महर खे क़तलु कयो वियो, उनखां पोइ काफ़ी ॿिया बि सहाफ़ी क़तलु थिया आहिनि ऐं अॼु वरी नसरुल्ला गॾाणी जे मथां हथियारबंदनि हमलो कयो, उनखे 3 गोलियूं लॻियूं। रहीम यार ख़ान जी इस्पताल में हू ॻणती जोगी हालत में। इन ते ॻाल्हाईंदासीं पाण ब्रेक खां पोइ।